नमस्ते बच्चों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए कल के इसमें हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, आज देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इजी है, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक्सीलरेशन होता है, अब एक्सीलरेशन जिन लोगों को पता नहीं तो कल मैं एक्सीलरेशन का डिटेल वीडियो जो है वो लेके आऊंगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन सिंपल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, उसमें जो चेंज आता है, ठीक है। अब देखिए तो इस पे दो फैक्टर पे ये डिपेंड होता है, एक होता है फोर्स और एक होता है मास। अब इसको अच्छी तरीके से सबसे पहले समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए मान के चलो कि आप जो है ये एक साइकिल चला रहे हैं, ये साइकिल है, मैंने अच्छी तरीके से निकालना नहीं आता, इस साइकिल जो है वो आप चला रहे हैं, इसकी पैडल्स है। तो आपने जो है वो इस पे पहले 10 यूनिट जो है वो फोर्स अप्लाई किया, इसको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। अब इस पे जो है वो आपने 10 यूनिट जो है वो फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद आपने इस पे 20 यूनिट जो है वो फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझना। पहली बार क्या किया, पहली बार जब आपने साइकिल चलाई तो आपने 10 यूनिट फोर्स अप्लाई किया और जब आपने 20 यूनिट फोर्स अप्लाई किया तो जो एक्सीलरेशन है वो बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो उसकी स्पीड डायरेक्शन के साथ जो है वो बढ़ जाती है, यानी एक्सीलरेशन जो है वो साइकिल का बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने ज्यादा पैडल मारे, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक्सीलरेशन हम गाड़ी का एक्सीलरेट भगाते हैं, तो जैसे हमने 20 यूनिट फोर्स अप्लाई किया तो साइकिल का एक्सीलरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और 10 यूनिट पे ये कम हो जाएगा। अब मान के चलो कि मैंने यहां पे 50 यूनिट जो है वो फोर्स अप्लाई किया उस साइकिल पे, यानी पैडल मारे 50 यूनिट के फोर्स से, तो एक्सीलरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि जैसे ही फोर्स बढ़ाया, फोर्स इंक्रीज किया, तो एक्सीलरेशन भी जो है वो इंक्रीज होता है। यानी फोर्स जब हम ज्यादा लगाते हैं तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होता है। तो फोर्स ये जो है या फिर एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स से। एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे है, तो फोर्स से। यानी फोर्स बढ़ाया तो एक्सीलरेशन भी बढ़ता है। ये पहली बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये हो गई हमारी पहली बात कि फोर्स अगर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स, यानी फोर्स बढ़ता है तो एक्सीलरेशन जो है वो बढ़ता है। अब दूसरा जो है वो एक्सीलरेशन डिपेंड होता है मास पे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक जो है वो 4 केजी का कुछ सामान रखा है और यहां पे 20 केजी का जो है वो सामान रखा है और हमने इस पे 10 यूनिट जो है वो फोर्स लगाया, ठीक है। तो दोनों इस पे जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा किसमें होगा, जरा सोच के बताना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ज्यादा कहां पे होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा यहां पे, यानी 4 केजी पे। जैसे ही मैं इस पे 10 यूनिट फोर्स लगाऊंगा तो ये फटाक से जो है वो यहां पे एक्सीलरेट हो जाएगा, और उतना ही फोर्स जब मैं 20 केजी के लिए लगाऊंगा तो एक्सीलरेट जो है वो कम होगा। यानी यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए एक 4 केजी का सामान है, एक 20 केजी का सामान है। मैंने इस पे 10 यूनिट फोर्स लगाया और इस पे भी 10 यूनिट फोर्स लगाया और इसको खींचा, तो ये जल्दी फास्टली जो है वो खींचता चला आएगा और ये स्लोली खींचता चला आएगा। यानी फोर्स उतना ही है पर एक्सीलरेशन डिपेंड किस पे है, मास पे है। जितना कम मास, जितना मास कम उतना एक्सीलरेशन ज्यादा। यहां पे ये 4 केजी का है तो जल्दी एक्सीलरेट हो रहा है, जल्दी जो है वो खींचा जा रहा है। तो जितना और ये ज्यादा वेट है तो एक्सीलरेट कम होगा सेम यूनिट ऑफ फोर्स से। तो यहां पे हमें क्या समझ में आ गया कि मास जो है वो एक्सीलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन ये का मीनिंग क्या होता है, अगर मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा रहेगा, मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम रहेगा। तो एक्सीलरेशन मास से इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी वो उल्टा प्रोपोर्शन है। इनवर्सली यानी हम उल्टा बोलते हैं, ये कम है तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये कम है। तो ये समझ में आ गया। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और मास से इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी एक्सीलरेशन कब बढ़ता है, जब फोर्स बढ़ता है तो एक्सीलरेशन बढ़ता है, मास कम होता है तो एक्सीलरेशन बढ़ता है। तो ये इनवर्सली है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये बच्चों समझ में आ गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड। यानी
जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेट फोर्स अप्लाइड। जो हम नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट फोर्स अप्लाई, यानी फोर्स ज्यादा करोगे एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम करोगे एक्सीलरेशन भी जो है वो कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा एक्सीलरेशन कम होगा, मास कम होगा एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पे लिख लेना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है फोर्स और दूसरा है मास। तो इसको अच्छी तरीके से समझ में अगर आ गया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।